मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता, वल्द कृष्णचंद, साकना इंदिरा कॉलोनी, जानीपुर, जम्मू। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं डैंग साहब, मुझे सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार भलवाल, जो कि एक केएस ऑफिसर हैं, श्री अमित उपाध्याय जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। काफ़ी समय के बाद जो है इनसे मुलाकात हो रही है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका बहुत बहुत। शकील सर, एक आरटीआई के ज़रिए जो जानकारी आपको मिली है, जो आप साझा कर रहे हैं, क्या है वो पूरी जानकारी और किस कविंदर गुप्ता का नाम जो है वो सामने आ रहा है? डैंग साहब, आपको याद होगा जब डीडीसी पोल्स की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस वक़्त सोशल मीडिया पे, अखबारों में, रसालों में, टीवी में कई लोगों के नाम आए थे जिनके अवैध कब्ज़े थे सरकारी ज़मीनों के ऊपर। जी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी कहा था कि जितने भी लोग हैं, चाहे उनका कुछ भी स्टेटस है, कोई भी उनकी ज़ात है, कोई भी उनका मज़हब है, उन लोगों के नाम जनता की अदालत में आने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्ज़े किए हुए हैं। जी। आपको याद होगा उस वक़्त सोशल मीडिया पे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का नाम, हसीब दराबू साहब का नाम और बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम जो हैं उस वक़्त आए थे। तो उस वक़्त जम्मू में सोशल मीडिया पे कविंदर गुप्ता जी का नाम भी चला था, अगर आपको याद होगा। कविंदर गुप्ता एंड सन्स। हाँ, कविंदर गुप्ता एंड सन्स। जी। तो आपको याद होगा कि जब हमारे मीडिया के साथियों ने जब कविंदर जी से ये बात की तो उन्होंने कहा था कि ये कोई कविंदर गुप्ता एंड सन्स हैं, तो मेरा तो एक ही बेटा है, तो लिहाजा ये कोई और शख्स है और ये मुझे बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश। तो कविंदर जी ने उस वक़्त ये भी कहा था कि अगर ये साबित हो जाए कि मैंने कोई सरकारी ज़मीन मेरे कब्ज़े में है या मेरी कहीं पे एंट्री है तो मैं सियासत को छोड़ दूंगा। ठीक है, ये उनके इंटरव्यू हैं, ये उनके वर्डिंग्स हैं। फिर उसके बाद कविंदर जी ने साइबर सेल में भी एक लिखित रूप से शिकायत की थी और वो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भी साझी की थी। जी। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी उस वक़्त और उस कन्फ्यूजन को उस वक़्त उन्होंने दूर करने की कोशिश की कि ये कोई और कविंदर गुप्ता है, ये मैं नहीं हूँ। अल्टीमेटली एक सूचना के अधिकार के तहत एक हमने आरटीआई एप्लीकेशन 7 अप्रैल 2021 को तहसीलदार भलवाल के पास हमने एक सूचना के अधिकार के तहत एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त में हमने जो सूचना मांगी तहसीलदार साहब से, हमने ये कहा कि आप हमें ये बताइए कि खसरा नंबर 1789 जो कि विलेज कैंक में है, तहसील भलवाल में, खरीफ 2010 ऑनवर्ड्स हमें बताइए कि उसके काबिज़ कौन कौन है, कि इस ज़मीन के ऊपर काबिज़ कौन है। ठीक है, और साथ में हमें बताइए कि नेचर ऑफ लैंड क्या है, क्या ये किसी की प्रोप्राइटरी लैंड है या ये कोई सरकारी ज़मीन है। हालांकि सूचना डैंग साहब महीने में आ जानी चाहिए थी, लेकिन चंद कारणों के बिना पर, क्योंकि जब आपको मालूम है कोई वीआईपी की सूचना आप मांगें और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हों, तो आपको मालूम है कुछ परेशानियां, दुश्वारियां जो हैं वो हमारे अफसरान बाला को आ जाती हैं। तो चलिए, जो सूचना 1 महीने में मिलनी थी वो 4 महीने में मिली, तब भी मैं मशकूर हूँ। जी। ठीक है, अल्टीमेटली जब ये सूचना मेरे पास आई तो अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उस सूचना से पढ़कर जो खसरा गिरदावरी मुझे सर्टिफाइड कॉपीज़ 2010 से लेकर 2019 तक फ्राहम की गई तहसीलदार भलवाल के द्वारा, उसमें मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। बिल्कुल सर। कि खसरा नंबर क्या है, ज़मीन कितनी है और कौन लोग हैं जिनके नाम अंदराज हैं इसमें। जी, जी, जी। क्योंकि मैं आपके माध्यम के से जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अब कविंदर जी ये कह रहे हैं कि मैंने कभी गांव के आँख देखा ही नहीं, बिल्कुल। मेरा नाम उसमें कैसे डाल दिया गया मुझे कोई पता ही नहीं है। जी। ठीक है,
बहुत ही मासूमियत का इजहार जो है कविंदर जी कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास कागजात हैं, मैं कागजात की बुनियाद पे बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी हैं कविंदर गुप्ता जी। तो मुझसे नाराज़ ना हो, क्योंकि मेरा कोई उनके साथ कोई ज़ाती ऐसा कोई मामला नहीं है, ना मैंने कोई ज़मीन उनके साथ साझा करनी है, ना मेरा उनके साथ कोई मुकदमा है, ना मैंने गांधीनगर से इलेक्शन लड़ना है, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको इस गिरदावरी की बिना के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताएं कविंदर जी कि ये खसरा गिरदावरी 19 साल जो चल रही थी, ये कौन कविंदर गुप्ता हैं? वल्द बिंद्राबन गुप्ता। और सभी को मालूम है कि कविंदर जी के जो वालिद मोहतरम हैं, पिताश्री, उनका नाम बिंद्राबन गुप्ता है और साथ में इंदिरा कॉलोनी जानीपुर का एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं इसी से पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ठीक है, ये है नकल खसरा गिरदावरी बाबत मौजा कैंक, ठीक है। इसमें लिखा है नंबर खसरा 1789 और नाम मालिक जो लिखा है वो सरकार है, और ये कनाल मरला लिखा है 23 कनाल्स 9 मरला जी, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है बंजर कदीम, ब्रुए सूरत मौका मकबूजा कविंदर गुप्ता। ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा करीब से ज़रा जनता को बताइए, क्योंकि ये कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, ठीक है जी। ब्रुए सूरत मौका मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन, वल्द कृष्णचंद। और ये देख लीजिए, खरीफ 2010 से लेकर खरीफ 2011 तक की ये खसरा गिरदावरी हैं। और अब मैं आगे चलता हूँ जी। ये नकल खसरा गिरदौरी है रबी 2012 से लेकर रबी 2015 तक, और इसमें लिखा है नाम काश्तकार, उससे पहले ये नंबर खसरा फिर 1789, नाम मालिक सरकार, मीन्स के मालिक जो है वो सरकार है, इसका मतलब स्टेट लैंड है। एरिया देख लीजिए 23 कनाल 9 मरले, और ये देख लीजिए लिखा है मकबूजा, मीन्स के कब्ज़ा किसका है? कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता, वल्द कृष्णचंद, साकना इंदिरा कॉलोनी जानीपुर जम्मू, ठीक है। और फिर उसके बाद खरीफ 2016 से लेकर खरीफ 2019 तक फिर ये आप देख लीजिए कि मकबूजा कौन है। ये देख लीजिए, जो भी लोग उर्दू जानते हैं वो आराम से देख सकते हैं कि मकबूजा कविंदर गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, सुभाष शर्मा, वल्द परमानंद, शिवरतन गुप्ता, वल्द कृष्णचंद, साकना इंदिरा कॉलोनी जानीपुर जम्मू। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं डैंग साहब, मुझे सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार भलवाल, जो कि एक KS ऑफिसर हैं, श्री अमित उपाध्याय जी, ये उन्होंने मुझे फ्राहम किए, दस्तयाब किए हैं। तो मेरी यही सूचना जो है, क्योंकि जो RTI के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि पब्लिक को जानने का हक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो लिहाजा ये सूचना जो है वो मैं पब्लिक के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये हालात और वाक़यात हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको डैंग साहब, बड़ी मज़ेदार बात ये है, हाई कोर्ट ने, खंडपीठ ने कहा था कि किसी वेबसाइट पे या मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको जनता के साथ शेयर करें जी। बड़ी मज़ेदार बात है कि जो गांव कैंक और तहसील भलवाल की जो सूचना, जो उस वक़्त के डिविजनल कमिश्नर थे संजीव वर्मा साहब, वो सुपरवाइज़ कर रहे थे इस वेबसाइट को जी। वो जो वेबसाइट है, अगर आप उसमें गांव भलवाल का डाटा देखेंगे, उसमें ये खसरा नंबर 1789 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, पता नहीं क्यों मिस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे फील्ड रेवेन्यू स्टाफ था उसके ऊपर दबाव था। मैं तो अब यही कहूँगा, क्योंकि अगर ये अब RTI में अगर ये लिख के दे रहे हैं कि भलवाल में खसरा नंबर 1789 में कविंदर जी के साथ 2 लोग और हैं जिनका अवैध कब्ज़ा है 23 कनाल्स 9 मरलाज ऑफ लैंड पे, तो वो वेबसाइट पे क्यों नहीं चढ़ाया गया?
अगर वेबसाइट पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ सकता है, हसीब द्राबू साहब का नाम आ सकता है और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स का नाम आ सकता है, तो कविंदर गुप्ता जी का नाम कैसे मिस हो गया? तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जो एक जमात है जो कि पावर में है, जिनका जो कि सेंटर में भी पावर पे हैं और इनडायरेक्टली केंद्र शासक राज्य जम्मू कश्मीर में भी यही इन्हीं की रिट चलती है, तो इसका मतलब ये था कि हम ये मान के चलें कि जो संजीव वर्मा जी थे वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कि किसी तरीके से जो हुकूमत से मुंसलिक लोग हैं उनका डाटा जो है वो डीडीसी पोल्स में सामने नहीं आना चाहिए, ताकि जो एक माहौल बनाया था, क्योंकि कविंदर जी ने तो उस टाइम ये कहा जब खंडपीठ का फैसला 7 या 9 अक्टूबर 2020 को आया, तो कविंदर जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है भारतीय जनता पार्टी की लैंड माफिया के खिलाफ। ये कविंदर जी का पब्लिक स्टेटमेंट है। तो आज कविंदर जी जो हैं वो अपने आप को इससे अलहदा कर रहे हैं। आज कविंदर जी पहले भी झूठ बोला, पहले ये कहा कि कविंदर गुप्ता एंड सन्स हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, अगर है भी है तो ये किसी अनाथालय को दे दी जाए जी। और साथ में ये कहा कि मैंने साइबर सेल को लिखा है। तो कविंदर जी पब्लिक के सामने आए जनता के साथ, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं, वो स्पीकर रहे हमारे, वो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हमारे, जम्मू शहर के वो फादर रहे, वो जम्मू शहर के मेयर थे जी। तो उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। और रविंदर रैना जी जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको भी सामने आना चाहिए और जनता के सामने अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज़ रविंदर रैना जी के हम बयान सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। और आप देख लीजिए बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार और स्कैम्स से हट के है। इट इज़ ए गवर्नमेंट विद ए डिफरेंस। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आज जब से ये खुलासा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या उनके किसी प्रवक्ता की ओर से कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई जी। ठीक है। और आप बड़ी मज़ेदार बात देख लीजिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है। तो जनता को ये जानने का हक है। और रविंदर रैना जी भी कोई एक पब्लिक, उनका देखिए हमेशा मीडिया के बीच में रहते हैं रैना साहब, ठीक है, और अक्सर खुश होकर मीडिया के साथ बात करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से रैना साहब के साथ मेरे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े इखलाकी आदमी हैं, और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, तलकीन करूँगा कि जो उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनाई है ये मामला टेकअप करें, ताकि अल्टीमेटली मालूम हो सके कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वर्शन जो है इस सारे मामले में क्या है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आप। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर, जिनके द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से जो ये खुलासा किया गया है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।